का जिस मकर संक्रांति कार्यक्रम में उपस्थित जितने भी हमारे गार्जियन विशिष्ट अतिथि शिवपूजन सर, पीके सिन्हा सर, केपी सिंह सर, अरुण बाबू सर और संत सर, जितने भी लोग यहाँ पे, कैलाश सर, जितने भी यहाँ पे मेरे गार्जियन उपस्थित हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ। और आप लोग भी जितने भी हमारे गार्जियन हैं, हमारे साथी हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बहनें हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। आज ये जो मकर संक्रांति का जो पर्व है, आज के दिन जो इस धरती है एक नया दिशा देने का काम करती है। नया साल हम लोग इसलिए बनाते हैं कि क्योंकि एक नया दिशा देने का काम करती है। तो आज इस कार्यक्रम का भी यही संकल्प है कि हम लोग सब मिलके अपने समाज को, अपने बिहार को एक नया दिशा दिलाने का काम करें। इसी के लिए आज आप सभी को बुलाया गया है और ये संवाद रखा गया। आखिर ये संवाद, जन आशीर्वाद संवाद क्यों शुरू किया गया है? कुछ तो वजह होगी। क्यों एक बिजनेसमैन जो 20 सालों से अपना बिजनेस कर रहा है और उसे अपना बिजनेस छोड़ के, अपना परिवार को छोड़ के, अपने बच्चे को छोड़ के, सारा चीज को त्याग करके आप लोगों के बीच आया है, तो कहीं ना कहीं तो कुछ तो वजह होगी। अगर हम बोलते हैं कि हम सम्राट अशोक के वंशज हैं और हम जगदेव बाबू के अनुयायी हैं, जो कि पूरे दुनिया पे राज करके गए हैं, आज उन्हीं समाज के जो वंशज हैं, जो वंश है, वो कहीं ना कहीं वैसे लोगों के पास जा रहे हैं जिनका कोई एक समय वजूद नहीं था। हम बार बार बोलते हैं, मैं बार बार यही कहता हूं कि अगर कोई सोना का कण है, अगर कोई सोना का डस्ट है, अगर कोई सोना का धूल है, तो आज आप उसे भी अगर बाजार में बेचने जाते हैं तो सोना का ही कीमत उसे मिलता है। तो अगर हम सम्राट अशोक के वंशज हैं तो हमारी भी कीमत सम्राट अशोक के जैसे ही लगानी होगी, उसमें कम हमें मंजूर नहीं है। और अगर हमारा समाज का बेटा या हमारा समाज का भाई कोई 2% या 4% वाले लोगों के पास जाके अपना टिकट का भीख मांगता है, वो सम्राट अशोक के वंशज को कभी गंवारा नहीं होगा। इसीलिए निशिकांत सिन्हा आप लोगों के बीच आया है कि जो सम्राट अशोक के बारे में हम बात करते हैं, जो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात करते हैं, जिन्होंने पूरे देश को नेतृत्व किया, आज उन्हीं समाज का वंशज जो वंश है हम लोग, आज कहीं ना कहीं हम लोग एक मगध पे भी राज नहीं कर रहे हैं, एक राज पे भी राज कर रहे हैं। ऐसा क्या वजह? तो आज हम लोग सभी को इकट्ठा होने की जरूरत है। और ये सच्चाई है कि आप जब आगे बढ़ेंगे, हमारे बहुत सारे लोग यहाँ पे बोल के गए हैं कि जब लोग बढ़ते हैं तो अपने ही समाज के लोग टांग खींचने का काम करते हैं। तो ये सच्चाई है, लेकिन एक क्या है कि कुछ समय तक ही आपकी टांगे खींचेंगे। मैं आपको इसका उदाहरण देता हूँ कि जो सबसे तेज उड़ने वाली जो पक्षी होती है, जो बाज होती है, जो चील होता है, तो जब वो चील अपना जब शिकार करता है, तो शिकार करने के लिए जब वो समुद्र में मछली को पकड़ने के लिए आता है, तो जैसे ही वो मछली को अपने चोंच में पकड़ता है, तो कौवा क्या करता है कि कौवा उस चील के ऊपर बैठ जाता है और कौवा उसके गर्दन पे चोंच मारना शुरू कर देता है, ताकि चील जो है अपने मुंह से मछली को गिरा दे और कौवा शिकार कर ले। लेकिन चील जो है वो घबराता नहीं है, वो समय का इंतजार करता है। और चील क्या करता है, धीरे 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 वो अपनी ऊंचाई को आसमान में उड़ना शुरू करता है। और जब चील जो होता है एक ऊंचाई पे जाता है, तो वहां पे सांस का जो लेवल होता है, ऑक्सीजन का जो लेवल होता है, वो कम होना शुरू करता है। तो कौवा क्या करता है, अपने आप फिर नीचे उतरना शुरू कर देता है। तो यही सीख हमें भी मिलनी चाहिए। हम जो सम्राट अशोक के वंशज हैं, ऐसे कौवे बहुत लोग परेशान करेंगे, लेकिन सम्राट अशोक के वंशज ऐसे कौवे से घबराते नहीं है। वो अपना ऊंचाई को उड़ान भरने में विश्वास रखते हैं। और ये भी सच्चाई है, और एक कहावत है कि जब अंधेरे के बस्ती में जब कोई आंख वाला चला जाता है तो अंधे को बहुत तकलीफ होना शुरू हो जाती है। आज बिहार में भी ऐसे ही नेता बैठे हुए हैं जो अंधे बने हुए हैं, तो जो कोई आंख वाला आएगा तो तकलीफ तो होगी भाई। तो तकलीफ होने दो, हमें अपना काम करना है। और इसी काम के लिए हम लोग आगे इकट्ठा हुए हैं। आज ये सोचने वाली बात है कि सही में कि एक
बिजनेसमैन आज अपने समाज को नेतृत्व करने के लिए क्यों आया। मुझे कभी भी कोई नेता बनने में शौक नहीं था, ना ही तो मुझे कभी कोई इरादा था कि मैं ऐसा कोई नेता बनूं, लेकिन हाँ, नेतृत्व करने का इरादा मेरा जरूर रहा है। इसलिए मैं आप लोगों के बीच अपना नेतृत्व करने आया हूं, ना मैं कोई नेता बनने आया हूं। अगर मुझे नेता बनना होता तो मैं पिछले 5 वर्षों से मैं अपने समाज के लिए काम कर रहा हूं, खासकर एजुकेशन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में। लेकिन ये 5 सालों में निशिकांत सिन्हा का कहीं भी कोई भी सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट नहीं देखे होंगे, कहीं कोई मार्केटिंग नहीं देखे होंगे कि निशिकांत सिन्हा आज 25 या 40 बच्चे को हर साल गोद लेता है, करोड़ों रुपए अपने समाज के लिए शिक्षा के ऊपर काम करता है और खर्चा करता है। कभी भी कोई भी इंसान नहीं बता सकता है कि ना ही तो मेरे ट्विटर पे, ना ही तो मेरे इंस्टा पे, ना ही तो मेरे फेसबुक पे। अगर मुझे नेता बनना होता तो शायद मैं 5 वर्षों से मैं अपना मार्केटिंग करता, अपना ब्रांडिंग करता, लेकिन मुझे नेता बनना में कभी भी कोई दिलचस्पी नहीं रहा है। और इसी वजह से मैं बोलता हूं कि मैं सिर्फ समाज की लड़ाई लड़ने के लिए आया हूं, ना ही तो मैं कोई नेता बनने के लिए आया हूं। अगर मुझे नेता बनना होता तो जितना समय मैं आज अपने समाज के लिए दे रहा हूं, जितना वक्त मैं दे रहा हूं, जितना मैं त्याग अपने समाज के लिए कर रहा हूं, या जितना पैसा मैं अपने समाज के लिए खर्चा कर रहा हूँ, लोगों को जगाने के लिए खर्चा कर रहा हूँ, शायद उतना समय और उतना पैसा मैं कहीं और देता तो मैं बैक डोर से एमपी राज्यसभा का या एमएलसी बन गया होता। लेकिन क्या उससे हमारा समाज का भला हो जाता है क्या? आज हमारे समाज के लोग, आज हमारे समाज के नेता क्या एमएलए नहीं है, क्या एमपी नहीं है, लेकिन समाज का नेतृत्व कौन कर रहा है? तो देखा जाए तो कोई नहीं। मैं हमेशा बोलता हूं कि मुझे अपने समाज के किसी भी नेता से कोई लड़ाई नहीं है, और ना ही तो मुझे कोई समाज के नेता से तकलीफ है। लेकिन हाँ, ये सच्चाई है कि समाज को नेतृत्व करने वाले नेता की जरूरत है। अगर आप में है देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा, अगर आप रखते हैं सच कहने की हिम्मत, तो पृथ्वी न्यूज आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर, जहां आप पत्रकार बनकर समाज में हो रही बुराइयों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, अपने देश प्रेम को देश की सेवा का रूप दे सकते हैं। तो उसके लिए जुड़िए पृथ्वी न्यूज चैनल के साथ। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें 7033179142 पर।